सबसे पहले फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सलाद खाओ। देन मेरी आदत है ऑब्जर्वेशन करने की, चीज़ों पे रिसर्च करने की, इसलिए तैयारी तो मैं इसे पढ़ा रही हूँ। मुश्किलें तो सबकी राहों में बहुत सारी होती हैं। आज की डेट में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी राह में मुश्किलें ना हो, या फिर जिसको लगता हो कि उसका काम बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो रहा है। तो क्यों ना इन मुश्किलों को फेस करते हुए और इन मुश्किलों को एक साइड में रख कर अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जय भोलेनाथ साथियों, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रचना गुप्ता ब्लॉग्स, और जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ अपनी डेली लाइफ स्टाइल को हेल्दी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जीवन भर कैसे मोटिवेट और फिट रह सकते हैं, यही सब कुछ मैं अपने चैनल पर बताती हूँ। तो दिन की शुरुआत मैंने की है अंजीर वाटर के साथ, जिसके लिए 3 अंजीर को एक रात पहले 1 कप पानी में मैंने भिगोकर रख दिया था। नेक्स्ट डे खाली पेट उठकर 2 ग्लास गुनगुना पानी पीकर फ्रेश होकर मैं इस अंजीर वाले पानी को पीती हूँ और अंजीर को भी चबा चबा कर खाती हूँ। सब कुछ आपको स्लोली चबाना है, जैसे बोलते हैं 32 बार वाला फॉर्मूला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 32 बार वाले फॉर्मूले से ही चबा कर खाओ। आप 36 बार वाले से भी चबा सकते हो और आप 40 बार वाले से भी चबा सकते हो। बस ज़्यादा से ज़्यादा चबाना है। उसके बाद ना हनु के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी उठ रही हूँ, क्योंकि वो अकेले उठकर पढ़ नहीं पाता, तो मुझे उसके साथ उठना पड़ता है। तो माँओं को इतना स्ट्रगल तो करना ही होता है, अपनी पढ़ाई में भी करना पड़ता है और फिर बच्चों की पढ़ाई में भी करना पड़ता है। तो मैं हनु पढ़ रहा था तो मैंने हनु के और अपने लिए बना लिया था नाश्ता। एक दिन पहले ना पाव भाजी बनाई थी, तो उसकी भाजी बची थी लेकिन पाव ख़त्म हो चुके थे, तो ब्रेड सेक ली थी और बना ली थी साथ में चाय। तो सुबह जल्दी उठ के हमने आज बिना नहाए ही ब्रेकफास्ट कर लिया। उर्दू का पेपर था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। कल अब इसके 2 पेपर हैं, एक हिंदी का है और दूसरा है योगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ का। तो उसके लिए हम कर रहे हैं तैयारी, तो मैं इसे पढ़ा रही हूँ। काफ़ी सारा सिलेबस है और 2 पेपर एक ही दिन में है, तो बहुत सारा सिलेबस हो गया है, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। आज जो वीडियो डाली है प्लीज़ उसे एंजॉय कीजिएगा, बताइएगा कि क्या ये है। मेरा फ्रूट्स खाने का समय। ब्रेकफास्ट किया था मैंने सुबह 11 बजे और अब बज रहा है 2:30, ठीक है। तब से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया और ये है मेरा मतलब खाना खाने का समय हो चुका है और उससे पहले मैं खा रही हूँ 2 कीनू, ठीक है। तो फ्रूट्स आपको हमेशा जब भी खाना खाओगे ना, उससे पहले आपको फ्रूट्स या फिर सलाद ज़रूर खानी है। इससे क्या होगा, आपके पेट में फाइबर पहुंच जाएगा, पहले से विटामिन मिनरल्स पहुंच जाएंगे, वाटर पहुंच जाएगा। उसके बाद आप खाना खाओगे तो भूख से कम खा पाओगे, और वो खाना भी आपको कैसे खाना है, अच्छे से चबा के स्लोली, ठीक है। तो दिन में जब भी भूख लगे सबसे पहले फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सलाद खाओ। देन उसके बाद घर का बना हुआ कम ऑयल वाला खाना खाओ, जिसमें कैलोरी का ध्यान रखो, कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन ज़्यादा, ठीक है। तो चलो फ्रूट्स खाते हैं, आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। इसके बाद मैंने की थी खाने की तैयारी, और आज मैं ना अमरूद की मीठी चटनी बनाने के लिए जा रही थी। मतलब इसको ना आप अमरूद की सब्जी भी बोल सकते हो, मीठी खट्टी मीठी, मतलब नमक भी है और चीनी भी है, और इसको आप अमरूद की चटनी भी बोल सकते हो, लौंजी भी बोल सकते हो। जिसके लिए अमरूद काट लिए थे मैंने और एक कुकर लेकर उसमें थोड़ा देसी घी डाल के, वही जो मसाले हम डालते हैं सब्जियां बनाने में, वो सब डाल दिए थे। थोड़ी सी हींग डाल दी थी, थोड़ी सी हल्दी, जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, सफ़ेद नमक इन द सेंस मैं तो सफ़ेद नमक में सिर्फ सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। जो वाइट नमक होता है, समुद्री नमक, वो तो मैंने सालों पहले ही छोड़ दिया, मुझे 7-8 साल हो गए होंगे उसे छोड़े हुए। तो मैं वही समुद्री नमक यूज़ नहीं करती, सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक, ये सब कुछ डालकर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें मारी 2 सीटी, जिससे कि अमरूद बिल्कुल अच्छे से गल गए, उनकी बिल्कुल चटनी बन गई। उसके बाद इसमें खोलकर मैंने थोड़ी सी ना चीनी ऐड की, थोड़ा सा पानी, एंड देन तैयार थी हमारी अमरूद की खट्टी मीठी सब्जी, चटनी, लौंजी, कुछ भी कहिए आप। इधर मैं निकाल रही थी मलाई का घी, क्योंकि हफ्ते भर में मलाई इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है, फिर मैं उसका घी निकाल देती हूँ, और जो उसका होममेड खोवा बचता है उससे या तो सब्जियों की ग्रेवी बन जाती है, या फिर मूंगन के पराठे बन जाते हैं, या फिर उससे मैं कोई मिठाई बना देती हूँ, क्योंकि घर में सबको बहुत क्रेविंग्स रहती हैं।
तो ये सब चीज़ें तो बनानी ही पड़ती हैं। खुद चाहे आप मत खाइए, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। और इधर मैं बना रही थी आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने पिठी तैयार कर ली थी, आटा मल के रख दिया था। इसमें मैंने डाले सब्जी मसाले वगैरह जो होते हैं, जो हम सब्जियों में डालते हैं, वही थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, हरी मिर्च, हरा धनिया और सेंधा नमक। एंड देन हमारी ये जो पिठी थी आलू की भरावन वाली, वो बिल्कुल तैयार थी। आटा मल लिया था। रायता मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि दही पसंद है सबको, तो कोई मीठा खाता है, कोई नमकीन खाता है, तो जो जैसे बोलता है मैं वैसे उसको दे देती हूँ। और जब मैं ना बिना प्याज का खाना बनाती हूँ तो मैं भगवान जी का भोग ज़रूर लगाती हूँ, और जब प्याज का कुछ बनता है तो फिर मैं उसका भोग नहीं लगाती हूँ। तो ये मैं सब्जियाँ मतलब खाने पीने की तैयारी भी कर रही थी, सब चीज़ें बना भी रही थी, और एक तरफ ना मेरा स्लो पर ना मैं घी निकालने के लिए रख देती हूँ, और फिर उसको स्लो धीरे धीरे बीच बीच में चलाती रहती हूँ, तो बिना मेहनत के घी निकल जाता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं करना पड़ता। ये मैं थाली लगा रही थी भगवान जी को भोग लगाने के लिए, जिसमें मैंने चटनी रखी थी, धनिया की, हरी मिर्च की चटनी, जो कि घर पे ही बनाई थी, और मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। थोड़ा सा लिया था नमकीन दही, जिसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया था भुना हुआ, और थोड़ा सा डाला था काला नमक। ये थी वो अमरूद वाली चटनी, लौंजी सब्जी, कुछ भी कहिए आप, मतलब कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं, जिसको जो हमारी प्रिपेयर हो गई थी, बस थोड़ा सा चीनी डाल के और खदकाया था। और इधर मैंने पराठे की तैयारी शुरू कर दी थी। लोई ली, थोड़ा सा बेला, और उसमें जितनी बड़ी मैं लोई लेती हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं उसमें पिठी भर देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही आलू के पराठे पसंद हैं सबको, बिल्कुल आलू से लबालब भरे हुए होने चाहिए। तो अच्छे से खूब भरकर मैं बनाती हूँ, और सबको मेरे हाथ के आलू के पराठे पसंद भी हैं। तो मुझे मज़ा आता है जब मेरे को खाना बनाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और बनाने से ज़्यादा मतलब खिलाना पसंद है। तो जिसको जो सब चीज़ें पसंद है ना मेरे हाथ की, मुझे उनको बनाकर खिलाने में बड़ा मज़ा आता है सबको, और यही मेरे लिए आत्मसंतुष्टि होती है। मतलब क्योंकि हमको ना उन चीज़ों से खुशी मिलती है जब हम और लोगों को ना खुशी दे पाते हैं। तो अपनी लाइफ में ऐसे मोटिव्स को ढूंढते रहिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि जब हमें खुशी मिलती है तभी हमें ना लाइफ में मोटिवेशन मिलता है कुछ भी करने का। तो ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमको खुशी मिलती है। तो उन चीज़ों को जानिए, अपने आप को समझिए, परखिए, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तभी आप सबसे प्यार कर पाएंगे और सबको खुशी दे पाएंगे। जब आप खुद खुश रहेंगे तो जीवन में हमेशा मोटिवेशन की ना कमी नहीं होनी चाहिए, मोटिवेशन बने रहना चाहिए। जब आप अपने अंदर मोटिवेशन रख पाएंगे तभी आप दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे, और उनको भी उनकी खुशियां हासिल करने में उनका साथ दे पाएंगे। तो क्योंकि ये पहला आलू का पराठा था, तो ये होता है हमेशा कि जब ना आलू ज़्यादा भरा हुआ होता है ना पराठे के अंदर, तो वो तवे पर चिपक ही जाता है। और आजकल के जो आलू आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा चिपचिपे होते हैं कि चिपक जाते हैं, तो फिर वो छूटते बड़ी मुश्किल से हैं। तो पहला पराठा है और तवा चिकना भी नहीं था, इसीलिए ये इस तरीके से बना। अदरवाइज सारे के सारे पराठे बहुत ज़्यादा फूले फूले बनते हैं। और आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हो कि मैं आलू के पराठे ना कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने प्लेट लगा ली थी और मैं जा रही थी भगवान जी का भोग लगाने। साथ में चल रहे थे मेरे गाने, क्योंकि मैं गाने चलाकर ही काम करती हूँ, मेरा मन भी लगा रहता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है म्यूज़िक के साथ काम करने में। तो ये तैयार हो चुकी थी हमारी थाली, और फिर मैं चल दी भगवान जी के पास भोग लगाने के लिए, क्योंकि बिना प्याज का खाना था ये। ज़्यादातर खाना बिना प्याज का ही बनता है, बहुत ही कभी कभार ऐसा होता है कि मैं प्याज डालकर खाना बनाती हूँ। आप सब लोग भी भगवान जी का भोग ज़रूर लगाते होंगे ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। गीतांजलि नाम के चैनल पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उनको हर वक्त ना अपनी चोटी बांध कर रखनी पड़ती है, अगर वो पोनी टेल या फिर जूड़ा बनाती हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं, उनके सर में दर्द होने लगता है। तो देखो गीतांजलि जी, मैं आपको इसका रीज़न बता सकती हूँ, इसका सॉल्यूशन तो कुछ नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपकी बॉडी जो है ना, मतलब आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हल्की है, ठीक है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं हाई पोनीटेल यहाँ पर ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन अगर मैं यहाँ पर हाई पोनीटेल या फिर जूड़ा टाइट करके बना लेती हूँ तो मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा कि यहाँ पर टच करने पर भी दर्द होने लगता है। और फिर मुझे भी ना यही सेम प्रॉब्लम, मुझे चक्कर आने लगते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द तो होता ही, साथ में चक्कर आते हैं। तो पता है ये प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको बताऊं, ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। शायद आपको पता नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होगी, जिसकी वजह से विटामिन B12 भी कम हो सकता है,
D3 भी कम हो सकता है। तो इसका आपको ना चेकअप कराना पड़ेगा। इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसकी वजह से ना यहाँ की जो नसें होती हैं, यहाँ जो हड्डी होती है हमारी स्कल की, उस पर कमजोरी की वजह से ही ऐसा होता है कि जब हम अपने बालों को ज़्यादा टाइट बांध लेते हैं तो उस पोर्शन में दर्द हो जाता है। तो मुझे तो यही रीज़न लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ यही प्रॉब्लम है ना तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। आप अपने सर की मालिश कीजिए। यहाँ इस पोर्शन पर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद टैपिंग कर सकते हैं इस तरीके से, हल्के हाथ से अपने सर पर, मतलब इतना तेज मत मार लेना कि आपके लगी जाए और जो सर घूम रहा है वो और ज़्यादा घूम जाए। हल्के हाथ से इस तरीके से टैपिंग पे मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी जल्दी से, बस हनु के एग्जाम से फ्री हो लूँ। तो इस तरीके से ना जहाँ भी आपके सर में दर्द रहता है आप वहाँ पर टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जो रूट्स हैं वो मजबूत होती हैं, बाल मजबूत होते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, कहीं पर टकलापन सा हो गया है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो सर्कुलेशन है ना ब्लड का, वो ठीक हो जाता है, ब्लड फ्लो ठीक हो जाता है। तो टैपिंग के बहुत सारे फायदे हैं। तो जहाँ भी आपके सर में ये प्रॉब्लम है ना, आप अपने सर में मसाज किया करो ऑयल लगाकर, गुनगुने ऑयल से, ठीक है, और टैपिंग किया करो सर की डेली, ठीक है। तो इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। साथ में विटामिन B12, विटामिन D3 एंड कैल्शियम की जांच कराओ, आपकी बॉडी में डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको जो दिया है यही हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से होता है, वरना ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता, क्योंकि मेरी आदत है ऑब्जर्वेशन करने की, चीज़ों पे रिसर्च करने की, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता पा रही हूँ। वरना आप किसी और से पूछोगे ना, कोई आपको इसका रीज़न बता नहीं पाएगा। तो आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, और मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिया है उसे ट्राई करना, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।